हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, आप लोग की ना डिमांड आ रही थी कि उत्तराखंड अपर पीसीएससी की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई जाए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा। और अब वो जब ये एग्जाम की डेट भी आपको पता है कब है, 29 जून को, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है किस तरीके से टैकल करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टेट पीसीएस नहीं दिया है, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है और स्टेट पीसीएस का होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज ये वीडियो लेके आए हैं। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है तभी इम्पोर्टेंट है। 20 डेज स्ट्रेटेजी है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, किस तरीके से करना है, सब बातों पे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, कट ऑफ एक्सेट्रा जो भी डिटेल है ना, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से कर लिया था, 40 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उससे रिलेटेड चीजें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, इसीलिए हमने ये चीजें यहाँ पे नहीं बताई हैं। ठीक है, और हाँ, प्लीज आप फुल देखिएगा वीडियो को। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक। देखिए, पैटर्न जैसा कि हमने आपको बताया है, दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, एक पेपर वन, एक पेपर टू। जो मेरिट है वो आपकी बनती है पेपर वन से। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स। ठीक है, सी सेट जो है वो पेपर टू होता है आपका, और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, 150 मार्क्स के। दोनों में ही जो ये आप याद रखेंगे। हाँ, सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग है आपका, 33% मार्क्स लेके आने होते हैं, मतलब आपको 50 मार्क्स लेके आने हैं अगर आपको क्लियर करना है ये पेपर। तो ठीक है, सीधे सीधे बात करते हैं फोकस सब्जेक्ट, क्योंकि 20 दिन बचे हैं आपके पास। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के एग्जाम में, वो है आपका उत्तराखंड स्पेशल जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर। करंट अफेयर से लगभग लगभग आपके आ सकते हैं 10+ क्वेश्चन। बाकी उत्तराखंड स्पेशल जीके दोनों आपका ये 55+ क्वेश्चन लेके जाता है। और अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की हुई है, आपके पास ऑलरेडी बुक्स वगैरह हैं, पीवाईक्यू, और अच्छे से आप नोट्स वगैरह हैं आपके पास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज आप 2 से 3 घंटे करिए इसको। और हाँ, अगर आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है तो आप देखिए, उत्तराखंड स्पेशल को पेड कोर्स चल रहा है हमारा, इंग्लिश मीडियम है। 3.9 में आपको पीडीएफ मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, क्विज मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि जैसे वीडियोस देखने का टाइम तो नहीं है, तो क्या पीडीएफ और वीडियोस डिफरेंट होंगी? नहीं, बिल्कुल सेम होंगी। पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और हमारे क्विज हम करा रहे हैं आपको। मोस्टली इसमें पीवाईक्यूज इंक्लूड हैं आपके, खासकर स्टेट स्पेशल जी के। ठीक है, तो इससे आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ जो है कवर हो जाएंगी। और नेशनल करंट अफेयर, अगर आप दोनों लेते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफर मिलेगा। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं नेशनल करंट अफेयर की, क्या क्या रोल रहता है स्टेट पीसीएस में। देखिए, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेशनल करंट अफेयर के। उत्तराखंड करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है, ये अलग से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके अपॉइंटमेंट, इंडेक्स, रैंक, रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, सबमिट, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज, सबमिट, डिफेंस भी इसमें मिस हो गया है, और इंटरनेशनल न्यूज कवर होती हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने यूपीएससी के लिए, कुछ लोग होते हैं कि यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो पूछते हैं कि क्या यूपीएससी के लिए करंट अफेयर किया था तो अलग से करना पड़ेगा? अलग से करना पड़ता है, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हो गई, इतना, क्योंकि ना स्टेट में फैक्चुअल होता है काफी। तो स्टेट का जो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। हालांकि कुछ आपका यूपीएससी का भी काम आता है, लेकिन पूरी तरीके से आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। ये दोनों ही आपके, देखिए, 75+ क्वेश्चन लेके जा सकता है, 70 से 75+ क्वेश्चन लेके जा सकता है। अगर आपने इन दोनों पार्ट में 60 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आप आराम से एग्जाम क्लियर करके ले जाओगे। दोनों का ही हमारा कोर्स चल रहा है, और अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। देखिए, ये दोनों आपको रोज करना है। मैंने बताया ना आपको, उत्तराखंड स्पेशल जीके अगर आपने अभी तक नहीं किया है बिल्कुल, तो आप रोज 2.5 से 3 घंटे करो। इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो, 20 दिन बचे हैं, 20 में 1-2 दिन कभी कुछ हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं है या पढ़ने का मन नहीं किया या कुछ ऐसा हो जाता है, आप 16-17 दिन ही मान के चलिए।
उसमें आपको 2.5 से 3 घंटे जो है उत्तराखंड स्पेशल जीके करना ही करना है। नेशनल करंट अफेयर आपको रोज आपको 1.5 घंटे 2 घंटे करना है, 1 मंथ का रोज करना है, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं आप। अब देखिए ये दोनों चीज आपकी हो गई, लगभग 60+ क्वेश्चन आप इसमें कर लेंगे। तो आ गया हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका वरी करता है, देखिए आपका 20 से 28 क्वेश्चन लेके जाता है ये, ठीक है। कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 28 से 30 क्वेश्चन। इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लेना। देखिए अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है ना स्टूडेंट का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, आपका नेशनल करंट अफेयर करता है, स्पेशल करता है, उत्तराखंड स्पेशल जीके करता है। और जिसका भी ये आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, ये तीनों चीजें अच्छे से होती हैं। कुछ लोग की साइंस जो है वो ठीक नहीं होती, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो इसमें ज्योग्राफी में कवर करके ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट पे आप कमांड रखिए। 5 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट, तो उसमें से 3 की तो कमांड जो होती है वो बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए आपकी। यही ट्रिक है स्टेट पीसीएस को क्लियर करने की, क्योंकि हर किसी का जो है सारे सब्जेक्ट पक्के नहीं होते, सब सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती है। अब यहाँ पे हम ना इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अपने नोट्स पढ़ो, जो भी आपने बनाया किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए। अगर आपने यूपीएससी के लिए बनाया तो उसमें आपने ना फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया होगा। फैक्ट के लिए फिर आप लूसेंट पढ़ लो रिवीजन के लिए, ठीक है। ईयर जैसे उसमें ईयर वगैरह पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और मेंबर होता है या कोई चेयरपर्सन हुआ तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए क्रोनोलॉजी, अभी आप लेसन जो लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उत्तराखंड में, उसमें क्रोनोलॉजी देखने को मिली है, कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया, नॉट करेक्ट पूछ लिया, स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया। तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए इवेंट की, कौन सा इवेंट कब हुआ था। इसमें से आपके पक्का 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आपको वाइसरॉय एंड गवर्नर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्ट्स, इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन कवर होंगे। गांधी जी के इवेंट से देखिए 1 क्वेश्चन पक्का आता है, 2 से 3 भी आ जाते हैं। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इस तरीके से आपको स्टेट पीसीएस पे जो है वो टारगेट करना रहता है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आगे हम आपको पीवाईक्यू के बारे में बताएंगे, वो देख लेना साथ साथ में, आपकी चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए क्या करना है, देखिए अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डिटेल में करो, आपके नोट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कुछ मत करो, आप लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। लूसेंट पढ़ोगे प्लस पीवाईक्यू लगाओगे, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो है सफिशिएंट है, और क्वेश्चन फंसते हैं वहां से ऐसे थे। देखिए आपका जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, आईबीसी हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, ठीक है। और इधर मिडिवल में दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल सल्तनत हो गई। लूसेंट ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर कर रखा है, और क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं इसमें, तो फिर स्टेट पीसीएस में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन वरी करते हैं, 17 से 22 क्वेश्चन, दोनों ही इंडियन एंड वर्ल्ड। देखिए एनसीईआरटी जो है इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का जो आपका अपर पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है ना, उसमें उन्होंने बता दिया है कि भाई देखो हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो एनसीईआरटी कर लेना आप लोग। अगर आपकी क्यू हुई है तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ टॉपिक्स ये हमने आपको यहाँ बता दिए, ये आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा लेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी फंस जाते हैं यहाँ से। ड्रेनेज सिस्टम आप एनसीईआरटी से करना, ठीक है। और बाकी ये चीजें जो है ये आप देख लेना अपने हिसाब से। अगर पीवाईक्यू आप लगाओगे टॉपिक वाइज तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड एक हिली स्टेट है तो वहाँ के पासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जो है ऑल ओवर इंडिया भी पासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी में ना आप कम टाइम में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स घबराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप ना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिसेंटली जो न्यूज में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रेसिडेंट हो गए न्यूज में, गवर्नर न्यूज में अभी बहुत ज्यादा है, तो उनसे रिलेटेड एक तो आपको आर्टिकल एज इट इज याद होने चाहिए, कौन सी पावर है, कौन सी भी मर्सी पावर इंपॉर्टेंट जो थी, और ये गवर्नर जो बिल रिजर्व करके रख लेते हैं, उनसे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, फिर प्रेसिडेंट ने जो है बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कर सकती है। तो ये तीनों चीजें इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और अगर आप हमारे नेशनल करंट अफेयर के मेंबर हैं तो ऑलरेडी हमने आपको कवर कराया हुआ है।
देखिए जो ये पॉइंट हमने आपको बताए यही हमने आपको लोअर पीसीएस और एसीएफ एफआरओ के टाइम पे अवेलेबल कराए थे, और कितना 10 पेजेस में से 12-13 क्वेश्चन फंस गए थे आपके। फंडामेंटल राइट, हमको लगता है ना कि फंडामेंटल राइट तो बहुत इजी है, डीपीएस भी बहुत इजी है, फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इजी है, बट वहां पे चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, माइंड मिक्स कर देता है सब कुछ। जैसे कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया, शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अभी जैसे नीति आयोग है, कंप्लीट कर लिए हैं 10 साल फॉर्मेशन के, इलेक्शन कमीशन ने 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सब कुछ कराया हुआ है हमने। और अगर आप नहीं भी है हमारे मेंबर तो आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ऐसे आपको टारगेट करनी रहेंगी चीजें। अपर पीसीएस का पेपर है, वो पक्का वो चीजें जरूर कवर करेंगे जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पब्लिक ग्रुप से ये डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स हमने आपको अवेलेबल कराए थे, ठीक है। साइंस की बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस जिसमें से जो है 60% 60 to 70% चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। 100% क्यों नहीं बोल रहे, मान लो ये हमने आपको यहाँ पे 10 टॉपिक लिखवाए हैं, तो उसमें से आप एग्जाम में देख लेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे इन टॉपिक से, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में ना एसिड एंड बेसिस एंड मेटल एंड नॉन मेटल, पॉलीमर, ये 4-5 टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। अभी लोअर पीसीएस में आपको पॉलीमर से और मेटल एंड नॉन मेटल से ही क्वेश्चन देखने को मिल गया है। फिजिक्स में मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर किस में यूज होता है, कॉनकेव मिरर किस में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, साउंड किस में जो है हाईएस्ट होती है, किस में नहीं होती है, लाइट की स्पीड किस में हाईएस्ट होती है, किस में लोएस्ट होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको मिल जाएगा उसमें लूसेंट में। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है, साइंस बहुत अच्छे से दी हुई है उसमें, और अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा-सा चीज़ें वहाँ पकड़ने में मुश्किल होती है, क्या करना है, क्या नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं, ये तो आपको ज़रूर ही करना है। और डिज़ीज़ जैसे प्लांट्स एनिमल्स की विटामिन्स जो हो गए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर के नोट्स आपको हमारे पब्लिक ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, और पर हमारे पेड कोर्स नंबर है तो वहाँ भी मिल जाएंगे। ज़्यादा मत करना, बस वही जो 12-13 पेज के नोट्स हैं कर लेना, पक्का क्वेश्चन आ जाते हैं। लोअर पीसेस में 5 में से 4 क्वेश्चन पक्का उसमें से फंस गए थे, ठीक है। बेसिकली साइंस में लूसेंट पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके कोई नोट्स हैं, नोट्स भी नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूसेंट भी आप सोच रहे हैं कि करें नहीं करें, तो आपने करना क्या है, ये ऊपर वाले टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। और 10 साल के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगा लो, उत्तराखंड वाले नहीं। उत्तराखंड वाले तो आप कोई भी जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे उसमें आपके कवर हो जाएंगे। यूपी पीसीएस के लगाओ, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, नॉट करेक्ट करेक्ट पूछ ले रहा है वो। ये ऐसे क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो यूपी पीसीएस में ज्यादा है। 10 साल के भी नहीं लगाना चाह रहे ना तो आप 2017 से लगा लो, 2023 का, 2024 का मत लगाना, बस ये 7-8 साल के पेपर लगा लो साइंस से रिलेटेड यूपी पीसीएस के। अब बात कर लेते हैं हम इन्वायरमेंट की। ये 3 जो टॉपिक्स है ना, साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, और ये आईआर, ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, हालाँकि थोड़ा साइंस तो आप लेंदी बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर भी है उसका पार्ट। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और आईआर इतना कुछ लेंदी नहीं है, बट इसमें आप थोड़ा-सा जो है स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और आईआर मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 से 8 घंटे का काम है आपका, ठीक है, और इसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और आईआर में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली 22-23 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या होता है ना कि अब आप पूरा जो है पढ़ रहे हैं शंकर आइस की बुक, अगर आपने यूपीएससी किया है तो उसका कोई फिर इतना कोई फायदा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप कर लें, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह होता है, तो वो एक बेसिक क्वेश्चन है, सबको ही पता होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे करंट अफेयर की न्यूज हो गई, रिसेंटली जो कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, सीओपी 29 और आगे वाला जो 30 होना है वो कहाँ पे होना है, कोई भी सीओपी हुआ है इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंट रिलेटेड डेज एंड थीम, जैसे कि एनवायरमेंट डे कब बनता है और उसकी थीम क्या है, पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, थीम क्या है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है। और पीवाईक्यू लगाओ आप, अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ किसके लगाने हैं आपको। अगर आप यूके पीसीएस की कोई बुक है आपके पास तो उसके लगा लो, ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आपके पास बुक है, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है,
कोई ना कोई पेपर दिया ही होगा आपने, अपने स्टेट का, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, कोई ना कोई तो दिया ही होगा। उनके इन्वायरमेंट के लास्ट के 7-8 साल के पेपर लगा लीजिए, इन्वायरमेंट का पूछने का तरीका लगभग सेम ही होता है हर स्टेट में, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड क्विज के मेंबर हैं तो आपको ऑलरेडी हमने काफी क्वेश्चंस जो है उस पैटर्न पे प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या पढ़े हम, ठीक है। देखिए पीवाईक्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगेन। और रिसेंट न्यूज जैसे कि एक तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, दूसरा अगर इंडिया ने कोई मेट्रो बनाई है या कोई ब्रिज है, कंस्ट्रक्शन कुछ किया है, या सोलर में कोई रैंकिंग आई है इंडिया की, जीडीपी में आगे आया है, तो उसमें रैंकिंग वगैरह में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वन लाइनर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया गया। क्रोनोलॉजी इवेंट पता होना चाहिए आपको। टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए, ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, और उसमें ना 4 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन का मुझे लग नहीं रहा था क्या है, फिश वगैरह दिया हुआ था, फिश और मिल्क, तो इसमें सोलर एनर्जी था। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा सोलर एनर्जी कैसे हो सकता है ब्राउन रिवॉल्यूशन का आंसर, उसका आंसर जो है वो सोलर एनर्जी था। ब्राउन रिवॉल्यूशन एक दो चीजों से और रिलेटेड है, बट वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सोलर एनर्जी था। एग्रीकल्चर बोर्ड अगेन आपका क्वेश्चन आया हुआ है अभी, एफआरओ में आया था आई थिंक। 5 ईयर प्लान भर भर के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी, एनएनपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, बाकी इकोनॉमी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। कुछ नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब से देख लो, ज्यादा नहीं तो यूपी पीसीएस के लगा लो, और उत्तराखंड पीसीएस के, क्योंकि आपको मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ इकोनॉमी में, ये इतनी चीजें बता दी हमने आपको। ये देखो, बाकी हमने आपको पॉलिटी के साथ ही इकोनॉमी के टॉपिक जो है कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराए हैं, और उसमें क्वेश्चन फंसे भी हैं आपके, लोअर पीसीएस में भी फंसे हैं, एसीएफ में भी फंसे हैं। तो वो पीडीएफ आप जो है, एक ही पीडीएफ है पॉलिटी इकोनॉमी की, डाउनलोड कर लेना, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं आईआर और ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए इसमें ना आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसमें उत्तराखंड पीसीएस में। तो आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीजें पता होना चाहिए कि ब्रिक्स हेडक्वार्टर कब बना था, कहाँ बना था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितनी कंट्रीज है, अभी लेटेस्ट कोई कंट्री अगर ऐड हुई है, लेटेस्ट जो इसका जो सबमिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आगे होने वाला सबमिट कहाँ पे होगा, कौन चेयर कर रहा है, आगे कौन चेयर करेगा, ये सब पता होना चाहिए। इसी तरीके से ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनपीटी अभी न्यूज में था, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का इशू हो रखा था, तो और इंडस ट्रीटी है, देखिए इंडस ट्रीटी बहुत न्यूज में थी। प्लस बाउंड्रीज, अभी बाउंड्री का थोड़ा सा आपने देखा होगा, कोस्टल बाउंड्री जो है वो फिर से रिवाइज की गई है। तो इस तरीके से चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हालांकि ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यूनेस्को की जो वो है कहाँ पर है हेडक्वार्टर, यूएनडीपी का कहाँ पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, ये सब चीजें इस तरीके से पूछी जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आप लोग मुझसे कह रहे थे कि 20 दिन का टाइम टेबल बना दो। यार देखो टाइम टेबल ना इस तरीके से नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाता कि आपने 1 घंटे और 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया और एक तरीके से अब घड़ी के हिसाब से चल रहे हो कि 7 से 8 ये करना है, 8:30 से 9 ये करना है, और 10 से 12 ये करना है, ऐसे तो नहीं हो पाता। कर लेंगे, हर किसी का अपना तरीका है, बट यहाँ पे एक हम आपको जिस तरीके से बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, ठीक है, तो आप उत्तराखंड स्पेशल जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर को कम से कम रोज 2.5 से 3 घंटे दो। यार यकीन मानो अगर आप इतना दोगे ना तभी चांसेस है, इससे कम तो आपको नहीं देना है उत्तराखंड स्पेशल जीके और सीए को। नेशनल सीए अगेन 1.5 से 2 घंटे दो, आप इन दोनों को 4 से 5 घंटे दोगे ना, आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे। 70, अगर आप 60+ क्वेश्चन भी कर लेते हो उसमें अटेम्प्ट, तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे एग्जाम आपके निकलने के। एग्जाम से 20 दिन पहले अगर आप इतना नहीं करो तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीजें। प्लस रोज 1.5 से 2 घंटे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक ले लो, हमने आपको बताया था, अरिहंत की ले लो या ओरेकल की ले लो। अरिहंत की बुक है मॉक टेस्ट की तरह इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसमें पहले पेपर दिया हुआ है फिर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है।
पेपर दिए हुए हैं अलग-अलग जो हुए, ओरेकल में टॉपिक वाइज़ दिए हुए हैं। जैसे साइंस के 200 क्वेश्चन दिए हैं, फिर हिस्ट्री के 200, 250, 300 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? और इसमें मॉक टेस्ट की तरह आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। या और अगेन आप लोग बोलेंगे कि मैं बार-बार यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू क्यों कह रही हूँ आपको? लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, देखिए कम से कम 6 साल के तो आपको लगाना ही चाहिए। आप 16 से लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 18 से 23 तक के क्वेश्चन पेपर आप लगा लेना यूपीपीसीएस के। क्यों? क्योंकि देखो, जिस तरीके से अभी लेटेस्ट जो आपको ट्रेंड मिला है ना एग्ज़ाम में लोअर पीसीएस के और एसीएफ में, नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछे हैं। मैच द फॉलोइंग भी थोड़ा-सा टफ करा है, ठीक है? असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये जो पैटर्न है ये आपका यूपीपीसीएस का है, ठीक है? तो उसको समझने के लिए आप ये वाले पेपर लगा लो और आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका देखो साइंस यहाँ से कवर होगा, आपका एनवायरनमेंट जो मैंने आपको बताया फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से। और अगर आप फिर भी देखिए अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे पेड क्विज़ की, और अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड क्विज़ के बारे में। 3000 से 4000 क्वेश्चन का टारगेट है एग्ज़ाम से पहले जो है आपकी प्रैक्टिस करा देने का। अब ये जब आपने कर लिए ना, इन तीनों का हो गया लगभग आपका 6 से 7 घंटे। उसके बाद आप अपना और एक सब्जेक्ट रखो जीएस वाला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस प्लस एनवायरनमेंट। और इस तरीके से लेके चलो चीज़ें, दिन में आपको 3 से 4 स्लॉट तो होने ही चाहिए पीवाईक्यू के अलावा, ठीक है? इतने स्लॉट होने ही चाहिए। सीसेट को आपका जो है इंटरेस्ट के हिसाब से है। जैसे मेरा सीसेट ठीक-ठाक है खासकर स्टेट के हिसाब से, तो मैं 7 से 8 दिन पहले ही रोज़ आधा 1 घंटा देख लेती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप 15 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हैं, रोज़ 1 घंटे दीजिए। करना क्या है आपको, 16 का पेपर प्रिंट आउट कराना है, 23 का कराना है, 24 का कराना है। उसको करना है अच्छे से सॉल्व, ठीक है? लेटेस्ट जो है उत्तराखंड लोअर पीसीएस के 50 क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, और एसीएफ एफआरओ का पेपर निकलवा के इनको करना है प्रैक्टिस। हो सकता है इनमें से उत्तराखंड लोअर और एसीएफ एफआरओ में से ही क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं कुछ, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन। और 2016, 23 और 24 का करेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बेसिकली ना क्लियर करने के लिए आपको जो फोकस करना चाहिए, एक तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे करना चाहिए, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों आता है। अच्छा खासा 12-13 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी भी इतनी कोई टफ नहीं आती। इन दोनों से ही आप 15 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है? हिंदी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। फिर रीजनिंग थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो कुछ चीज़ें जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, डायरेक्शन, क्लॉक, मिरर, फैमिली रिलेशन जिसमें पूछते हैं ना कि इसको पॉइंट करके बोला कि ये मेरे बेटे का बेटा या अम, माँ का बेटा इस तरीके से है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। डाइसिस और रैंकिंग, ये कुछ टॉपिक है, ये आपको यार ये तो होने ही चाहिए रीजनिंग में कवर। एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं तो आपको ये 4, 5 से 6 टॉपिक आपको एज इट इज़ होने चाहिए। एक यहाँ पे एवरेज और लगा लो, ठीक है? ये 5 से 6 कुछ टॉपिक अच्छे से कर लो। बाकी यार देखो क्या है कि ये ना जो टारगेट है आपको 9 से 10 घंटे डेली का है नेक्स्ट 20 डेज का। अगर आपको लगता है कि आप इतने में नहीं कर पाओगे या आप किसी चीज़ में वीक हो, आपको और भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप उसको अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इतना तो आपको 20 दिन एग्ज़ाम में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? बाकी आप हमारा जो है यूके स्पेशल पेड कोर्स और यूके स्पेशल जीके और नेशनल करंट अफेयर के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं अदर टॉपिक्स जैसे कंप्यूटर वगैरह के, और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्स के बारे में। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कोई और आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।